सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ जिला बाल कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रेम यादव जी आए हैं। आज हम इनसे जानकारी लेंगे, पूछेंगे। विशेष साक्षात्कार है कि सेवानिवृत्ति के बाद अब ये अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, पे टू बैक सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप अपना एक बार स्वयं परिचय दीजिए और इससे पहले क्या किया था और सेवानिवृत्ति के बाद आप अटेली शहर में क्या कर रहे हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। आज मैं मनोज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस अवसर पर बुलाया। मेरा साक्षात्कार सबके सामने रखा जा रहा है। तो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं रिटायरमेंट के बाद सोसाइटी के लिए या कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्या गुणात्मक सोसाइटी को दे रहे हैं। इस पर सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं बतौर जिला बाल कल्याण अधिकारी 35 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ हूं। और क्योंकि मेरा बच्चों से और शिक्षा से विशेष लगाव शुरू से ही रहा है, मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि 1992 में जो टोटल लिटरेसी कैंपेन इंडिया में चलाया था, उसका अभियान का मैं फाउंडर सेक्रेटरी रहा हूँ। और उसके बाद भी बहुत से मौके मिले। 2001 में स्पोर्ट्स पॉलिसी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अध्यक्षता में शुरू की थी, उसका भी जो प्रोजेक्ट है मेरे द्वारा ही तैयार किया गया था। और उसके बाद भी बहुत से ऐसे काम किए गए। उसके बाद मैं जैसे बीजेपी की सरकार आई, कौशल से जुड़ गया। और साथ में ना सुपर 100 प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चला रही है बच्चों की IIT PMT के लिए, उसका भी फाउंडर मैं ही रहा हूँ। 2013 में रेवाड़ी से शुरू किया। बीच में मैं आपको, आपने जब जॉब के दौरान, नौकरी के दौरान बड़े अच्छे कार्य किए, अभी आपने बताया। तो अभी आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में और क्या नया करना चाह रहे हो, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को और आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में बताइए। मनोज जी, वही बात बताने जा रहा था कि भाई ये इस तरह का मेरा लगाव रहा ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। और इस दौरान मेरे उसके अंदर काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स रही, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ा। और मैं रिटायरमेंट का, क्योंकि बेसिकली अटेली में रह रहा हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि अब रिटायरमेंट के बाद मैं बच्चों को क्या विशेष दे सकता हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि आज कंप्यूटर का युग है, सारे काम कंप्यूटर में होते हैं। तो इसके साथ ही मैंने सोचा कि कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की जाए। और उस कंप्यूटर सेंटर को ई-लाइब्रेरी दोनों का एक उद्देश्य रहा है कि बच्चे चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो, वो ई-लाइब्रेरी के थ्रू उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और कंप्यूटर तो आजकल बेसिक है, उसकी नॉलेज होना तो हर इंसान के लिए, यहाँ तक विद्यार्थियों के लिए नहीं, हर सीनियर सिटीजन तक के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। इसी आपका कंप्यूटर सेंटर कहाँ स्थित है और उसमें क्या क्या फैसिलिटी है? उस कंप्यूटर सेंटर में प्रशिक्षण लेने के बाद विद्यार्थी क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या उनको जॉब में फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। मनोज जी, जैसा मैंने पहले ही कहा कि कंप्यूटर सेंटर का उद्देश्य खाली बच्चों को जॉब प्रोवाइड करने का नहीं है, कंप्यूटर स्किल की नॉलेज देना, प्लस में ई-लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो आगे चल के ना अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वहाँ बैठ कर तैयारी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ मामूली सी कॉस्ट के साथ ही, मामूली सी फीस के साथ ही इसकी शुरुआत की। और वो 1000 रुपये पर मंथ पर पर्सन है। और इसके माध्यम से बच्चे वहाँ अगर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी करियर काउंसलिंग के बारे में भी काम किया है, लिटरेसी के बारे में भी बात किया है, सुपर 100 के थ्रू बच्चों को जो है ना IIT PMT के लिए भी तैयार किया है, पर और अवेयरनेस कैंपेन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी लंबा काम किया। तो मैं उसी उद्देश्य से सोचा कि इस सेंटर के माध्यम से, यहाँ इस क्षेत्र के बच्चे बेनिफिट उठा सकते हैं। और मेरा ये सेंटर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अटेली के बिल्कुल फ्रंट पे है, वहाँ मेन गेट के फ्रंट पे है। तो डॉक्टर साहब, जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स हैं या डिग्री कोर्स है आपके?
ये एक हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मैंने इससे अप्रूव्ड एक सेंटर मैंने चलाया है, ये सर्टिफिकेट कोर्स।